सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, देवउठनी एकादशी इस बार 12 नवंबर को है और ये कहने की आवश्यकता नहीं कि हर शाम भक्त के लिए ये एक बहुत ही खास दिन होता है। सभी शाम भक्त इस दिन की प्रतीक्षा पूरे वर्ष भर करते हैं और करें भी क्यों ना, ये दिन है ही इतना खास। आखिर इस दिन श्याम बाबा का जन्म जो हुआ था। हालांकि कुछ भक्तों में इस बात को लेकर यानी बाबा के जन्म दिवस को लेकर विरोधाभास की बातें होती हैं और ये निश्चित रूप से कई बार बातें सामने आई हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर श्याम बाबा का जन्म हुआ कब था, देवउठनी एकादशी को या फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिस दिन खाटू में विशाल मेला और उत्सव भी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा और इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और साथ ही आपको एक और विशेष जानकारी देता चलूं कि इस देवउठनी 11 यानी 12 तारीख को जनरेशन सनातनी खाटू श्याम बाबा के भजनों की लाइव स्ट्रीमिंग करने जा रहा है। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप श्याम भजनों का पूरा आनंद ले सकें। तो चलिए वापस से मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि क्यों ये कन्फ्यूजन बाबा के जन्म दिवस को लेकर उठता है और एक प्रश्न चिन्ह बन कई भक्तों के सामने खड़ा हो जाता है कि आखिर कौन सी 11 पे उनका असली में जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि दोनों ही पक्षों के भक्त, दोनों ही पक्षों के श्याम प्रेमी अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और इन दोनों ही 11 पर यानी देवउठनी और फागुन की शुक्ल पक्ष की 11 को बाबा का जन्मदिन होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर किसी का साल में 2 बार जन्मदिन कैसे हो सकता है। तो आपके मन में ये विचार उठे उससे पहले ही हम एक काम करते हैं, हम दोनों एकादशियों के महत्व को समझते हैं और पहले बात करते हैं देवउठनी एकादशी की। देवउठनी एकादशी जिस दिन बर्बरीक, जिन्हें बाद में श्याम बाबा के नाम से जाना गया, का जन्म हुआ था। बर्बरीक पांडुपुत्र भीम के पोते और घटोत्कच तथा नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बार्बरीक एक जबरदस्त योद्धा थे और उन्हें भगवान राम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कहा जाता है। यानी महाभारत काल में अकेले वो ऐसे व्यक्ति थे जो कर्ण और अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक ने केवल शास्त्रों में बल्कि शस्त्रों में भी पारंगत थे और उनकी वीरता की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। इतने बड़े धनुर्धर बनने के पीछे उनकी कड़ी तपस्या और भक्ति थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण मिले, जिनकी काट सृष्टि में किसी के पास भी नहीं थी। वैसे इस विषय को लेकर यानी बाबा श्याम पर हमारी एक पूरी डिटेल वीडियो है, जिसके 3 पार्ट्स में हमने बर्बरीक के श्याम बाबा बनने की संपूर्ण जानकारी, सारी कहानी को बता रखा है। अगर आपसे वो वीडियो किसी भी कारण से मिस हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। खैर, अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि श्याम बाबा यानी बर्बरीक का जन्म देवउठनी एकादशी को हुआ था और इसीलिए ये दिन श्याम बाबा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर फिर फागुन की शुक्ल की एकादशी को खाटू में मेला क्यों भरता है और क्यों इस दिन को भी जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है? तो मित्रों, इसके पीछे भी एक कथा है, जिसके अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी से पूछा कि माँ, मुझे युद्ध में किसका साथ देना चाहिए। ऐसे में माता मौरवी ने उनसे कहा कि उन्हें युद्ध में उस पक्ष का साथ देना चाहिए जो हार रहा हो। हारने वाले का पक्ष देने की बात सुनकर बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि वो उसी का साथ देंगे जो हार रहा होगा, जो कमजोर होगा। उनके इस वचन के कारण महाभारत के युद्ध के परिणाम पूरी तरह पलट सकते थे। ऐसे में युद्ध में बर्बरीक के आने से पहले ही कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेते हुए उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस परीक्षा में बर्बरीक ने सिर्फ एक बाण से एक विशाल वृक्ष के सारे पत्तों को बिना किसी परेशानी के आसानी से भेद दिया, जिसके बाद सभी को उनकी शक्ति का अंदाजा हो जाता है। श्री कृष्ण ये अच्छे से जानते थे कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया और हारते हुए पक्ष का साथ दिया तो उस सिचुएशन में पांडवों की जीत इस युद्ध में किसी भी हाल में संभव नहीं है। और उस बुरे सपने को सच होने से रोकने के लिए उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक पल भर भी नहीं सोचे और हंसते हंसते कृष्ण को उन्होंने अपना शीश दान में दे दिया। उनके इस समर्पण भाव और अनूठे दान से कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि कलयुग में वो उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। साथ ही जो भी हार कर उनके पास आएगा वो उसका सहारा बनेंगे।
और इसीलिए हारे का सहारा कहलाएंगे। मित्रों, जिस दिन बर्बरीक ने अपना शीश दान में दिया था और बर्बरीक का शाम रूप में एक नया जन्म हुआ था, उस दिन फागुन शुक्ल की एकादशी थी और बस इसी कारण से इस दिन को भी उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। संक्षिप्त में देवउठनी एकादशी को खाटू श्याम का जन्म दिवस उनके भौतिक स्वरूप, उनके मानव रूप यानी बर्बरीक के जन्म के रूप में मनाया जाता है। वहीं फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बर्बरीक द्वारा किए गए अनूठे दान के कारण उन्हें देव रूप में एक नया जन्म मिला था, जहां उन्होंने अपने जीवन को त्याग कर सत्य की विजय के लिए अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को दिया था और इसी कारण वो कलयुग में हारों का सहारा कहलाए। आशा है अब आपके इन दोनों एकादशियों को लेकर सारे संशय, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही अपने अमूल्य सुझाव भी हमें लिखें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस लाते रहें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।